अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अ, ईद के दिन जो छोटी सी मैंने शॉर्ट्स रिलीज़ की थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी बहुत दिनों से। और मुझे ये था कि अ, बनाऊंगी बनाऊंगी, फिर मेरी क्लासेस भी चल रही थी, तो मैं वहाँ भी बिज़ी हो गई थी। तो मुझे ना कुछ बातें करनी थी। ये चीज़ें मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत दफ़ा इनकाउंटर की हैं, जिन चीज़ों की वजह से मेरा कुछ ट्रिगर्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कमिंग टू रियलाइजेशन दैट व्हाट यू वर डूइंग। एंड जब मैं लोगों को देखती हूँ और उनको ये पता नहीं होता है कि वो इस चीज़ को डील कर रहे हैं। सो द थिंग टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ व्हेन यू आर नेवर इनफ फॉर योर पार्टनर। तो होता ये है कि मैं अक्सर लड़कियों से ये सुनती हूँ, और मैं इस चीज़ को लेके पास में अपने आप से बहुत लड़ी हूँ। होता ये है कि लड़कियाँ बोलती हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं काफ़ी नहीं होती। अ, मेरा पार्टनर जो है, मेरा हस्बैंड जो है, मैं कांस्टेंट प्रेशर में रहती हूँ कि मुझे उसको खुश रखना है, वो खुश नहीं होता। और ये भी कि मैं अक्सर देखती हूँ कि लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि मुझे बोला जाता है कि एक चीज़ इस तरह करनी है, लेकिन मैं किसी और तरह कर लूँ तो लड़ाइयाँ होती रहती है कि तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता। पहली चीज़ ये कि आपकी अपनी बॉडी है, ठीक है? उसका अपना वर्किंग मैकेनिज़्म है, ठीक है? तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको किस तरह फंक्शन करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीबॉडी एल्स। इफ़ यू आर अ ग्रोन एस वुमन एंड यू आर लिविंग विद अ हस्बैंड, इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपको बोलेगा कि जग उठाओ, जग से पानी इसी तरह जाना चाहिए एक ही ग्लास में, आप इस तरह हंसो, आप इस तरह बोलो। यू हैव योर ओन माइंड एंड योर ओन पर्सनैलिटी। यू शुड बी वरीड अबाउट हाउ टू डील विद एवरीथिंग ऑन योर ओन, रादर देन एक अगर तो कोई आपको इस एज में भी आके बता रहा है कि आपको ऐसे हंसना है, आपको ऐसे बोलना है, आप हंसोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, इधर इसके सामने ये बोलना, उसके सामने वो बोलना, और लाइक यू आर बीइंग कोच्ड, बिकॉज आई वॉज कोच्ड। हुआ होता इस तरह है कि आप एक आपको पता भी नहीं चलता है कि आप एक अब्यूजिव रिलेशन में हो, बिकॉज द अदर पर्सन इज़ टू बिजी चिपिंग यू डाउन। लाइक तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। इट्स लाइक आप मुस्तकिल एक प्रेशर में रहते हो कि मुझे किसी भी तरह इसको खुश रखना है, मुझे किसी भी तरह, मेरे अंदर कमी है। मैंने कितनी लड़कियों को ये बोलते हुए देखा है, हम लोग हर वक्त लड़ रहे होते हैं, मैं हर वक्त प्रेशर में रहती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी बॉडी और आपका मैकेनिज़्म किसी एक तरह से काम करने को बोलता है, और दूसरी तरफ आप जो है वो ये कहते हो कि आई हैव टू ऑलवेज बी अ सर्टेन टाइप ऑफ वे, यू आर योर ओन पर्सन, एवरीबॉडी ग्रोज विद टाइम। एंड कोई भी ये चीज़ रिजर्व नहीं करता, राइट, कि आपको ये बताए कि आप जो है, आप में ये कमी, आप में ये कमी, आप में, तो आप कौन सा बड़े परफेक्ट हो। मैं किस दूर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज ऑलवेज, शायद लाइक, एक तो पहली बात तो क्योंकि शायद मेरा एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है कि मैं जब भी पास में मुड़ के दिखती हूँ, मुझे एक दिन भी ऐसा याद नहीं आता जिस दिन मुझे पूरा इज़्ज़त का मिला हो, पूरा मोहब्बत का मिला हो, जिसमें एक दिन मुझे पूरी फ्रीडम मिली हो कि जो दिल चाहे कर लो, जैसे दिल चाहे रहो, जैसे दिल चाहे बोलो, हँसो। अगर आपका हस्बैंड आपके लिए गलती से कुछ कर भी देगा, तो आपको इस तरह देखा जाता है जैसे कि आप कोई मुजरिम हो। आपको पूरी दुनिया को सामने गिल्टी बन के आप चले जाते हो, गिल्टी बनने शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको दुनिया गिल्टी फ़ील कराती है। आप अपने हस्बैंड से नहीं खुश लोगे तो किससे लोगे? अगर आपका हस्बैंड आपके ऊपर रिलाई नहीं करेगा तो किस पे करेगा? लेकिन नहीं, सोसाइटी खुश नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये, हाँ, the fear and pressure of keeping the other party happy when it comes to narcissistic relations. I have noticed कि
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लेकर आता है एंड दे नो दैट शी इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड, शी इज़ वेरी गुड एट हर स्टाफ, वो इंडिपेंडेंट है लड़की, उसको बिल्स पे करने आते हैं, वो पढ़ रही थी, एक यंग एज में लेकर आओ जिसमें उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया हुआ, पढ़ रही है, बट शी इज़ इन अ फेज ऑफ लाइफ वेयर शी इज़ इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक केयर कि कुकिंग किस तरह करनी, ये सारी चीज़ें सीख के 17-18 साल की लड़कियों को शादी करने के लिए लेने जाते हैं बड़ी एज के आदमी, फिर उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लड़की 40-50 साल की औरत की तरह ऑपरेट करेगी। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक और लड़की को लेकर आओ जो हंसती बोलती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसका अपना एक सोशल सर्कल है, उसकी अपनी ग्रोथ है, आप वो सब कुछ रोक दो क्योंकि आप बोलते हो कि नहीं, अब आपकी शादी हो गई है, अब आपको मेरे हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है, आपके अपने हिसाब की तो कोई ज़िंदगी रही ही नहीं। अम, इस प्रेशर की मैं बात करूँगी कि पिछले 14 साल मेरी ज़िंदगी के मैं इस प्रेशर में रही हूँ। एक टाइम टेबल होता था, 7 बजे से 7:30 बजे तक ये करना है, सुबह के 7:30 बजे से 8 बजे तक ये करना है, 8 बजे से 8:30 बजे तक ये करना है, 8:30 बजे से 9 बजे तक ये करना है, फिर रिपोर्टिंग करनी होती थी मुझे। ये पूरा 24 घंटा चलता था मेरा, और अगर मेरा कुछ भी मिस होता था उसमें मुझे बहुत मार पड़ती थी। फिर मैं कहीं जा रही होती थी फैमिली गैदरिंग्स में या कहीं पे, तो दुनिया के सामने मैं एक ट्रॉफी वाइफ होती थी, और दरवाज़ा बंद होते के साथ ही मैं डैश की बच्ची होती थी। अब वो डैश में आर वाला वर्ड यूज़ कर लें, गाली होती थी बहुत गंदी, प्रोस्टिट्यूट की बच्ची। तो और दोस्तों के सामने बिठा देना, आजा पिया तुझे प्यार दूँ सुनाऊँ बैठ के। तो लाइक व्हाट द हेल, हू द हेल डज़ दैट? तो अम, मतलब बीवी में और तवाइफ में थोड़ा फ़र्क होता है। मुझे कभी भी 14 साल में एक भी दिन ऐसा याद नहीं आता जिस दिन मुझे पूरी तरह इज़्ज़त या मोहब्बत मिली हो। इनमें मैं बहुत खुश हुई हूँ। आई वांटेड टू ग्रो एज़ अ पर्सन, आई वांटेड टू स्टडी, आई वांटेड टू बी समवन, अचीव समथिंग, और 14 साल मैंने किसी ऐसे आदमी के पीछे लगा दिए जो मेरा था ही नहीं। वो चीट करता था मेरे ऊपर, क्लेमिडिया दे के गया मुझे उस वक़्त। क्लेमिडिया दिया उसने मुझे। आई वेंट टू द डॉक्टर्स क्लिनिक और वो मुझे बोलते हैं दैट यू हैव एन STI/STD, और मैं शॉक हो गई थी बिकॉज़ जब आप किसी के साथ वफ़ादार होते हो और कोई आपको धचका देता है तो, और फिर आगे से आपको इस तरह दिखे जैसे आप गुनहगार हो। मैं एक वफ़ादार औरत थी, अच्छी वफ़ादार बीवी थी मैं। मेरे दिल में कभी भी ये नहीं आता कि मैंने कभी कोई बेईमानी की हो उस रिश्ते को लेके। तो इसलिए मैं बहुत सुकून में रहती हूँ, मेरे दिल को सुकून रहता है कि या आई डिड एवरीथिंग व्हाट आई वाज़ सपोज्ड टू डू। अच्छा, जब लड़कियाँ ऐसे पार्टनर्स को छोड़ जाती हैं, उन लोगों को उनकी बड़ी कदर आती है। जब वो तुम्हारे घर पे थी, 3-4 सालन बना के रखती थी, तुम्हारा घर चमक रहा होता था, तुम्हारे बच्चे साफ सुथरे होते थे, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखा हुआ होता था, वो लड़की ने अपने करियर, अपना पैशन परस्यू नहीं किया सिर्फ इसलिए कि तुमको खुश रख सके। फिर तुम घर आते हो, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाजेस, 2-2 घंटे के तेल वाले मसाजेस, आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन जब आप घर की रात को 3 बजे भी घर में चाबी डालते हो, आपकी बीवी भागी भी आती है दरवाजे पे, शायद आप उसको देख के मुस्कुरा दो। लेकिन आपके साथ इतना भी नहीं होता कि आप किसी को मुस्कुरा के देख सको। आप घर में आते हैं और भागे-भागे हर तरफ ढूँढ रहे होते हैं, अ रीज़न टू पुट हैंड ऑन हर, अ रीज़न टू चिप हर डाउन, अ रीज़न टू पुट हर डाउन। यू नो, बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत लड़कियों को मैं देखती हूँ जो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रही होती है। अपना सारा आप ख़त्म कर देती है लड़की। आपके बच्चे पैदा करने के लिए अपना जिस्म ख़त्म कर देती है। आपको खुश रखने के लिए अपने करियर, अपना पैशन, अपनी पढ़ाई, हर चीज़ को साइड पे लगा के हाउस वाइफ बनने को तैयार हो जाती है। कितनी डॉक्टर लड़कियों को मैं देखती हूँ जो अपनी डॉक्टरी को भी साइड पे रख के बैठ जाती है, बोलती है नहीं हस्बैंड ने कहा है हाउस वाइफ बन के रहो, तो हाउस वाइफ बन के रहते हैं।
बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न? तुम मेरे पाँव की टूटी जूती हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गालियाँ हो। मतलब आप आप ऐसे लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते। मुझे हमेशा ये होता था फ़ील कि मैं मुझे हमेशा ये बोला जाता था कि आप जो हो, आप आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आप में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को ठीक कर लो, फिर तुम 100% ठीक हो जाओगे, 99% ठीक हो। फिर मैं वो 1% कवर करती थी, फिर कहीं और से एक और 1% निकल के आ जाता था। आप में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप में इस चीज़ की कमी है, आप इस चीज़ को ठीक कर लो, आप फिर 100% ठीक हो जाओगे। फिर आप उस चीज़ को फिक्स करते हो, फिर कुछ और निकल के आ जाता है। और ये एक दिन नहीं चला है, 14 साल चला है मेरी ज़िंदगी के। तो मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इट नेवर गेट्स बेटर, इट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज़, कि यू आर अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड यू आर अंडर कांस्टेंट लुक आउट, यू आर वॉकिंग ऑन एग शेल्स इन योर ओन होम, कि किस बात के ऊपर सामने वाला बंदा फट पड़ेगा, किस बात पे मेरे ऊपर हाथ उठा लिया जाएगा, किस बात पे मुझे गालियाँ दे दी जाएँगी, किस बात पे मुझे डिसरिस्पेक्ट दे दिया जाएगा। वो घर नहीं है जिसमें एक औरत अपने आप को महफूज़ ना र समझ सके। वो घर नहीं है जिसके अंदर, वो मेरा घर हो ही नहीं सकता जिसके अंदर मैं सेफ़ फ़ील ना करूँ। जिसमें मुझे ये लगे कि उठ गया है, दरवाज़े खुलने की आवाज़ आई है, जल्दी से कुछ और काम करने लगती हूँ। ऐसा ना हो कि वो मुझे फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश खेलते हुए देख ले तो आके मेरे ऊपर हाथ उठाए। ऐसा ना हो कि वो देख ले कि मैंने घरवालों को मैसेज किया है तो वो आके, इसके हाथ में फ़ोन कैसे है, इस बात के ऊपर। लाइक आप हर वक़्त एक प्रेशर में रहते हो, किसी को खुश करने की। आप किसी को खुश करने के पाबंद नहीं हो। ऑलवेज़ कीप योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली, जब मैं आई वाज़ गोइंग थ्रू सो मच, नॉट जस्ट ओनली दिस। मुझे एक दिन भी याद नहीं आता जिस दिन मैं खुश रही हूँ, पूरी तरह। और फिर जब ऐसे में पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, तो दूसरे पार्टनर को मोहब्बत हो जाती है, अब्यूज़र को। वाह! ऐसी कैसी मोहब्बत भाई? जब वो तुम्हारे साथ थी तब तो तुम्हें मोहब्बत याद नहीं आ रही थी। अब जब वो तुम्हारे साथ नहीं है तो तब तो तुम्हें सारी वफ़ादारी, सारी मोहब्बत सब कुछ याद आ गई। मुझे एक दिन भी खुल के याद नहीं है जब मैं खुल के हँसी हूँ, खुश रही हूँ। ओह मैन! व्हाट डिड आई डू टू मायसेल्फ? एंड लाइक आई जस्ट वांटेड टू वेंट अबाउट दिस थिंग। आई वाज़ लाइक, मैंने पिछले 3-4 दिनों में बहुत ही चीज़ देखी है, एंड मैंने बहुत पोस्ट भी देखी हैं जिसमें लड़कियां बोल रही होती हैं लाइक, वी आई हैव टू कीप डूइंग थिंग्स। मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझे ही करना चाहिए। मैं भी इस डिल्यूजन में रही थी कि मुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं सब ठीक कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। नेवर, इट नेवर बिकम्स राइट। ओके, सो अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप को, एंड प्लीज़, अ मैन डज नॉट डिफाइन यू, योर एजुकेशन, योर बैंक, योर एवरीथिंग दैट यू अचीव डिफाइंस यू। ठीक है, your certificates, your degrees define you. Don't rely on a man to define you. Achieve yourself. So you have that feeling of pride कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। Then a man can come along. Man can be a part of the plan, but a man is not a plan. Man can be a part of the plan. He can chip into the plan, be a part of it. But you should have a life beside a man as well. Your own achievements, your own qualifications, your own, the things that you built on your own. So एजुकेट कीजिए अपने आप को। अगर आप अपने आप को डोरमैट बना के दिखाएंगी तो ज़िंदगी भर आपके बच्चे भी डोरमैट बन के रहेंगे। अगर आपकी बेटी है तो अपनी माँ को डोरमैट बना हुआ देखेगी तो वो भी डोरमैट बनेगी। अगर वो अपनी माँ को वॉरियर देखेगी तो वो भी बहुत बड़ी वॉरियर निकलेगी। सो बाकी दोबारा फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।